गुरु की साजी नवाजी ममता माई प्यारी सास संगत जी, बड़े प्यार से कहिए जी धन्यकार जी। आओ प्यारी सास संगत जी, दास आशा करता है कि आप खुशहाल होंगे, सतगुरु की महिमा बरस रही होगी, क्योंकि सतगुरु मेरा बड़ा अंतर्यामी, बड़ा दया का सागर है। ये सभी संत महात्माओं पर कृपा करता है। तो आओ प्यारी सास संगत जी, आज की वीडियो विशेष करके उन महात्माओं के लिए जो कि ज़्यादातर दुखी व पीड़ित व परेशान हैं। आओ प्यारी साथ संगत जी, आज उनके दुख का कारण जानेंगे कि आखिर वो परेशान क्यों हैं और परेशानी उनकी दूर कैसे हो सकती है, कैसे वो परेशान से यानी अच्छाई की ओर, कैसे खुशहाली की ओर जा सकते हैं। तो आओ प्यारी साथ संगत जी, एक बात कही है कि दगा किसी का सगा नहीं, ना मानो तो कर देखो, जिन लोगों ने दगा करे उनके घर आज उजड़ देखो। आओ प्यारी साथ संगत जी, कहते हैं जैसी करनी करेगा कोई, अरे वैसा ही फल पाएगा, साहिब का दरबार है सच्चा, जो बीजे सो खाएगा। आओ प्यारी साथ संगत जी, अब यदि हमारे जीवन में तकलीफ़ें हैं ज्ञान लेने के उपरांत भी, तो प्यारी साथ संगत जी तो थोड़ा अपने आप को ढूंढें, तलाश करें, कहीं हम अभी भी तो पुराने वाले कर्म नहीं कर रहे, कहीं अभी तो हम किसी को दगा नहीं दे रहे, कहीं अभी तो हम किसी के साथ झूठ नहीं बोल रहे, कहीं अभी तो हम किसी की बेईमानी नहीं कर रहे हैं। आओ प्यारी साथ संगत जी, कहीं अभी तो हम सत्संग सुनने के बाद थोड़ी देर के बाद किसी की बुराई करना शुरू नहीं कर दिया है। आओ प्यारी साथ संगत जी, इन कारणों पे मनन करना होगा। यदि ये काम भी नहीं करे फिर भी हम परेशान रह रहे हैं, तो प्यारी साथ संगत जी, सेवा सत्संग सुमरण, तो आप सुमरण कितनी बार कर रहे हैं, सुमरण किस समय कर रहे हैं, सुमरण कैसे कर रहे हैं। आओ प्यारी साथ संगत जी, कहते हैं कि ये 3 अस्त्र हैं, ये निरंकारी मिशन के अनुयायियों पे ऐसे 3 अस्त्र सतगुरु ने कृपा करके दे दिए। यहाँ तक कि भौतिक, देविक, देहिक 3 ही प्रकार के तापक्रम, 3 ही प्रकार की बीमारियाँ, 3 ही प्रकार की परेशानियाँ इंसान को आती हैं। ये सारी परेशानियाँ इन 3 अस्त्रों से जाने वाली हैं आज संत महात्माओं। आओ प्यारी साथ संगत जी, पीड़ित व परेशान हैं, शरीर से हों, मन से हों या फिर धन से हों। तो प्यारी साथ संगत जी, प्रथम यदि मन से पीड़ित व परेशान चिंता में हो, तो आप सुबह के समय चरना अमृत एक बर्तन में लेकर के आप और उसे पास में आप रख कर के संत महात्माओं मैं परिवार के सुमरण करें कि तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। हे सतगुरु निरंकार शक्ति, आप इटर्नल पावर हो, तू ही निरंकार, अब मैं तेरी शरण में आ गया, मैनू बख्श लो। अब संत महात्मा करना क्या है, आपको ये जो अपनी चालाकी थी, हुज्जत थी, अब इसको त्याग दीजिए, आप जीरो मान लीजिए। जिस प्रकार से जीरो एक बच्चा होता है ना, तो माँ ध्यान रखती है, दांत नहीं होते हैं, जब दांत नहीं थे तो दूध दिया। आओ प्यारी साथ संगत जी, यानी पैदा होने से पहले ही उसका क्या कर दिया, भोजन का प्रबंध कर दिया। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही कमी है, सदगुरु की तो महिमा हर समय बरसती है। तो आओ प्यारी साथ संगत जी, करना क्या, हमें अरदास करनी है, मन हमारा चंगा हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा यदि हम स्मरण करें। घर में हम छिड़काव करें, यदि शरीर में तकलीफ़ है तो इसका सेवन भी करें। आओ प्यारी साथ संगत जी, यदि धन से दुखी हो तो संत महात्माओं के अपने घरों पे चरण ज़रूर डलवाएं, उनकी एक गिलास जल से, पानी से आप उनकी सेवा ज़रूर करें, उनसे आशीर्वाद मांगें। सत्संग में जाएं तो प्यारी साथ संगत जी, कहीं अपने अहम के खातिर कहीं ऐसा ना करें कि आधे ही लचे और चरण संत महात्मा के मिले ही नहीं, आपको धूली मिली नहीं, क्योंकि आज धूली का इतना बड़ा रहस्य, इतना बड़ा चमत्कार है। आओ प्यारी साथ संगत जी, जिस समय भगवान राम समंदर पे पहुँचे, केवट से कहा कि भैया हमें नदी पार करा दीजिए। केवट बोले, भगवान तेरे जादू से पाँव हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी नाव भी पता नारी ना बन जाए, क्योंकि तूने अहिल्या को छू लिया था तो नारी बन करके और वो स्वर्ग को प्राप्त हो गई। आओ प्यारी साथ संगत जी, भगवान मुस्कुराए, अरे भाई केवट, तो बोले करना क्या है, बोले मुझे आपके ये चरणामृत चाहिए। चरण धोए थे केवट ने। आओ प्यारी साथ संगत जी, क्या हम चरण धूलि को माथे से नहीं लगा सकते? ये चरण धूलि में इतनी तासीर है, इस चरण धूलि को लगा लिया ना, ये जो माथे की लकीर है ना, माथे की लकीर ये भी चेंज हो जाती है, बदल जाती है। जो काम दवा से हो ना सके वो काम दुआ से होता है। अरे जब सच्चा मुर्शद मिलता है तो बात खुदा से होती है। अरे नादानो क्यों डरते हो इस दर पर शीश झुकाने से, ए नादानो ये वो दर है जहाँ शीश चढ़ाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। अरे सत्संग वो गंगा है जिसमें जो नहाते हैं और पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं।
आओ प्यारी साथ संगत जी, कहीं अभी हमारे अंदर वही तो शर्मिंदगी नहीं है। यदि इन चीज़ों से मुक्त होना है, सदगुरु की कृपा चाहते हो, घर में जय जयकार चाहते हो, तो कृपा जब सदगुरु की चाहते हो तो चरण धूलि संत महात्मा की लगाओ, विनती प्रार्थना उनसे करो, गुजारिश करो, सेवा करो, सत्संग करो, सिमरण करो। सत्संग में जाते हो और काबिल हो तो वही मत करो, 1000 रुपये भी जेब में है तो 10 रुपये की नमस्कार कम से कम 20-25 रुपये की करो, आपकी तंगहाली दूर हो जाएगी। आओ प्यारी साथ संगत जी, सतगुरु ने आपको खुशहाल करने के लिए सिस्टम बना रखा है, वरना सतगुरु को कोई आवश्यकता नहीं है। तो प्यारी साथ संगत जी, इतना बोलने में दास से बहुत सारी गलती हुई होंगी। यदि किसी महात्मा के मन को ठेस लगे तो मेरा अपना निजी जगदीश का जान करके वापस कर देना, और यदि कोई अच्छी बात लगे तो मेरे सतगुरु की मान करके उसे अपना लेना। जीवन में बड़ा लाभ होगा, फ़ायदा होगा, बड़ी कृपा होगी। बस यही अरदास करता है कि खुश रहिए, आबाद रहिए, सतगुरु का गुणगान जरूर करते रहिए, सेवा सत्संग जरूर करते रहिए, एक दूसरे को मान सम्मान जरूर करते रहिए। आओ प्यारी साथ संगत जी, वास्तव में दातार हम पे कृपा करेगा और हम जीवन की ऊंचाइयों को छूते हुए परम धाम को प्राप्त होंगे। सभी मिलकर के सेइंग विद लव प्यार से कहेंगे धन्यवाद जी।